सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूछे कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीब दादी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सब संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री शिवानी धाम की जय। श्री करौथा धाम श्री परवाला धाम की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं नरमुन जन साधवा संतों सर्वती ने सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे बद्ध हुए तीन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल वै भंजनम निर्लेपम नियुगणम अकल अनुग्रह शून्य सोहम सुरत समापदम सकल समाना निर्तिल उज्ज्वल रंबर हरदम बेपरवाह था वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कबल लेवलाऊं आदि अंत करू सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई अभिगत गुण अकीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तव मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटिए यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटिए यम की फांसी सही। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। आरसीदास जी को सत्साहिब परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास को सत्साहिब। दास का मोबाइल नंबर 9140625668। ये ज्ञान अमृत एवं शरण का विष्णु पुस्तक है, जिस पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट सतगुरु जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931292093, उनके द्वारा ये पुस्तक परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दया करके लिखवाई। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक एक एक पूरा एक एक पक्का सबूत इसमें दिया गया। इसमें तिमिरदूत पवन ठाकुर संजय ठाकुर जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें FIR नंबर 426 427 428 429 430 443 इन सभी का पूरा इसमें काला चिट्ठा दिया गया। एक एक सबूत इसमें परमात्मा ने प्रमाण से लिखवाया है। और जब से ये पुस्तक लॉन्च हुई तब से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के सतलोक आश्रम संचालक गुंडों के जितने कोऑर्डिनेटर नामदार संचालक इन गुंडों की सबकी जो है इसी तैसी है। ये गुंडे इस पुस्तक के खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये गुंडे बिहार के सीनियर एडवोकेट सतभूषण जी का कभी भी सामना नहीं कर सकते। इनके जितने 12 वकील हैं APC से लगाकर और जितने भी वकील बजरंग लाल जाट फाट जो बने घूम रहे, ये कोई भी इस पुस्तक का एक भी शब्द का जवाब नहीं दे सकते। 30 अप्रैल 2023 को बिहार के सासाराम से पटेल धर्मशाला से परमात्मा ने पुस्तक का जो विमोचन करवाया था, वहां पे लगभग 150 आत्माएं थी, जो लगभग नेपाल से ही 50 आत्माएं आई थी लगभग, और छत्तीसगढ़ से बहुत आत्माएं आई थी। वो सब लगभग 150 आत्माएं गवाह हैं, जिनके बीच में ये पहली बार पुस्तक बिहार से लॉन्च हुई। आज इस पुस्तक को लाखों लोगों ने पढ़ा और अपना जीवन बचा रहे। इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ मुहिम छोड़ दिया। ये पुस्तक पूरे वर्ल्ड में जा रही है PDF के द्वारा, और वैसे भी ये पुस्तक जो है पूरे वर्ल्ड में जा रही है। PDF 212 पेज की पुस्तक है। ये कोई भी व्यक्ति कहीं भी PDF निकाल करके पुस्तक बना सकता है आराम से। तो ये परमेश्वर ने बड़ी दया की, और आने वाले समय परमात्मा बहुत जल्दी एक और पुस्तक आपके सामने आएगी। उस पुस्तक का नाम होगा संविधान से सतलोक तक का सफर। तो भगत भाइयों,
बंदी छोड़ की बड़ी ये दया है। इस पुस्तक को आप लोग ऐसे पढ़ते हुए रोज वीडियो डालें, रोज पढ़ते हुए डालें, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। ये पुस्तक और लोग देखेंगे, वो पढ़ेंगे। जितने दुश्मन हैं तुम्हारे बन जा रहे राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे, दुष्यंत राम पाजी महाराज के दुश्मन है, जो 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे हैं, वो पुस्तक अगर आपके हाथ में देख लेंगे तो आपके पास तो क्या आपके क्षेत्र में कहीं नहीं आ सकते। आएंगे तो चोरों की तरह आएंगे जाएंगे कि कहीं ऐसा ना कहीं पकड़ ले जनता तो जूतों से पिटाई करे। तो इसीलिए सबूत के आधार से बोलो और प्रमाण के आधार से अपनी बोलने की जो भाषा शैली है, जो धारा प्रवाह बोलेगी, ये अपनी आदत बना लो और ठोस बात करो। जो प्रमाण ना हो वो प्रमाण आप जो है कहीं से निकाल हम लोगों से मांगो, हम सब प्रमाण आप लोगों को देंगे, लेकिन ठोस बात करो। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया। देखो हल्द्वानी में RSS राष्ट्रीय सेवक संघ ने मुहिम छेड़ दी है इन राष्ट्रीय समाज सेवा श्वेत गुंडों के खिलाफ। उन्होंने वहां का आश्रम में पुलिस प्रशासन से सबसे पहले उन्होंने कार्रवाई किया। रामशंकर जी को सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ दी। हरीश जी को सत साहिब, परमात्मा को बड़ी दया है। और काग भूषण वाले हरीश जी को भी सत साहिब अपनी फोटो हटा करके जुड़े हुए हैं। हाँ, चोरों की तरह जुड़ रहे हैं। तो यही हालात है। परमात्मा ये सब दिखा रहे हैं, क्योंकि बिजनौर के हरीश दास की जो फोटो हटी हुई है और जो मुजफ्फरनगर के हरीश दास जी हैं बुढ़ाना के, उनमें जो परमात्मा की फोटो लगी हुई है, वो स्टिकर लगा हुआ है। बिजनौर वाले हरीश जी अपनी फोटो लगा रखे थे, अपनी हटा दिया है। कोई बात नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन इनका जो है ये जल्दी जल्दी वापस नहीं आ सकते, क्यों ये मार्ग ऐसा है। जो आदमी एक बार फिसल जाता ना, वो बड़ी मुश्किल से वापस आ पाता है, जो काल ब्रह्म इस तरह उसकी व्यवस्था ही कर देता है। तो भगत भाइयों, तो अच्छा हरीशा जी हैं दोनों, यही हरीश जी है। हाँ, वो उसमें दास लगा हुआ है, ये तो इन्हीं का है। उसमें दास लगा, प्रवेश जी को सत साहिब, रामशंकर जी को सत साहिब, और जितने भी भाई बहन जुड़े, राजकुमार दास जी आजाद, सबको सत साहिब। तो ये पुस्तक जो ना, आप जितना पढ़ोगे, आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी बोलने में शर्म करते हैं, अभी भी ये पुस्तक को पढ़ करके वीडियो बनाने में उनको शर्म आती है ना। ये शर्म छोड़िए भगत जी। जब आप इस पुस्तक को पढ़ करके वीडियो नहीं डाल सकते, आपको शर्म आ रही है, तो आप समाज में लोगों के सामने क्या बोलेंगे? हैं? कैसे आप जवाब देंगे? कल कोई बाई चांस कोई लीगली कार्रवाई शुरू हो गई तो उसमें कैसे जवाब देंगे जब आप अभी नहीं बोल रहे? तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ करके बोलो। और देखिए, जो राष्ट्रीय सेवा संघ जो उत्तराखंड से बना हुआ, उत्तराखंड से चालू हुआ है, इन लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया। इन्होंने हल्द्वानी में जो इन्होंने आश्रम बना रखा है उसके खिलाफ अभियान छोड़ दिया। इन्होंने पुलिस को ज्ञापन भी दिया और उनको सबको बताया। तो इन्होंने बताया कि 3 दिन हो गए, 17 तारीख को उन्होंने ज्ञापन दिया था, और बोले पुलिस यहाँ की कोई पुलिस जो कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। और दूसरी बात, अब फोन भी उठाना बंद कर दिया। तो जो उनका चैनल है राष्ट्रीय सेवा संघ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें सब वीडियो देखो। कल मेरी उनकी बातचीत हुई, उन्होंने ये वीडियो डाला, और भी उनके चैनल पे वीडियो देखो। उन्होंने, उनके पास हमने सारी सच्चाई भेज दी, सारी मतलब बहुत सच्चाई भेज दिया। एक दिन 4 बजे रात तक हमने, एक दिन कह रहे हैं रात में, अब 4 बजे रात तक केवल यही काम किया। ये सब ऑडियो वीडियो स्टिकर, जजमेंट की फाइलें, किताब, ये पुस्तक, और परमात्मा के जो ये
फर्जी साइन जिन्होंने कर रखे थे वो, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो गाड़ी बरामद हुई थी वो, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट, आदि आदि 3-4 घंटे लगे रहे इनके पास कुछ भेजने के लिए। और यही मेन है वहां पे, जो मीडिया का रोल अदा कर रहे हैं। तो इन पे सारे सबूत भेज दिए। और अरविंद जी से भी बात किया था इन्होंने। तो अगर आप लोग इस तरह आवाज उठाओगे तो इनकी जगह ये संस्थाएं बना रखी है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी संस्था है। तो इस तरह से आवाज अगर आप उठाओगे, आप सब लोग ऐसे पुस्तक लेकर के बोलोगे, तो आपसे सब जगह ये संपर्क करेंगे। और उनसे मेरी बातचीत हुई कि देखिए, हम तो संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस अश्लील भाषाओं वाली पुस्तकें पूरी दुनिया में प्रचार की जा रही। जब हमने इनके पास सारे सबूत भेजे और इन्होंने वीडियो देखे, ऑडियो सुनी, तो देखिए इनके बातचीत में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि उनके ही अनुयायी इस तरह कह रहे हैं कि उनके साथ ये षड्यंत्र हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी उन्होंने कहा कि देखिए रामचंद्र जी, आप बुरा मत मानना, हम ये सारे सबूत जान गए हैं, लेकिन हमें दिखावे में संत रामपाल जी महाराज को ही टारगेट करना होगा। ये कोई बात नहीं, मुझे पता है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आपकी वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप जो ये आश्रम का फर्जी नाम पुस्तकों का सब जवाब से शुरू किया है, तो इसकी थ्योरी हम आपको बताएंगे। क्योंकि रांची सभा सेवा समिति, सतलोक आश्रम संचालक, फर्जी नामदान संचालक, ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर, पुस्तकें जो बिकवारे, इनसे लड़ने के लिए आपको हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आप जो भी लड़ाई लड़ोगे, आप हमारे सहयोग से लड़ाई आपकी मजबूती से होगी और जल्दी आप लड़ाई का आपका जो है ना वहाँ मुकाम पे पहुंच सकते हो। अगर आप लड़ोगे व्यक्तिगत तौर पे तो आपको बहुत समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसा जगत वालों को समझते हैं, जैसा अन्य धर्मगुरुओं को समझते हैं कि वो ऐसा कर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ ठीक उसके उल्टा है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य हैं, जो आंदोलनकारी भाई बहन है वो तो काफी हद तक जाने लगे, बाकी जितने भी शिष्य हैं वो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के इस चक्रव्यूह को कभी भी समझ ही नहीं सकता। क्योंकि इस चक्रव्यूह को समझने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। ये हर व्यक्ति के पास नहीं है। यहाँ लोग इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कतराते हैं, समय नहीं उनके पास, तो कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे? तो इनके चक्रव्यूह का तोड़ संत रामपाल जी महाराज ने दया करके मुझदास को अच्छी तरह से समझा रखा है। तो हम पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो चारों शंकराचार्य हैं या कोई भी व्यक्ति इन गुंडों के खिलाफ अभियान छेड़ता है, क्योंकि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को ही बदनाम किया। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर कोई धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बोलेगा तो आप लोग भी उसके खिलाफ हो जाओ। आपको लगेगा देखो मेरे गुरु जी गालियां दे रहा है, मेरे गुरु जी के खिलाफ बोल रहा है। तो पहचान गुणों से होती है, पहचान गुणों से होती है। आपके गुरु जी निर्दोष हैं या दोषी है, इस दुनिया को सबूत देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। और सबूत दे करके हमें पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि संत रामपाल जी महाराज सही या गलत है। आप केवल
भाषणबाजी से नहीं कि नहीं हमारे गुरु तो ज्ञान बड़ा अच्छा है, हमारे गुरु तो तत्वदर्शी संत है। वो ज्ञान अच्छा है, तत्वदर्शी संत है, वो अलग बात है। अगर ज्ञान अच्छा है, तत्वदर्शी संत है, तो फिर ये नीच हरकतें क्यों हो रही पुस्तकों में मिलावट? तो ये बात तो जो संतराम पाजमा के सही नहीं जानते हैं, तो तुम अन्य धर्म के लोगों को क्या समझा पाओगे? इसलिए आप ये सबूत भेजिए। उनका काम, उन लोगों का काम सिर्फ ये अन्य धर्मगुरुओं का कि ये जो सनातन को गालियां लिख रहे हैं, जो रात दिन ये वीडियो डाल डाल करके ऐसी तैसी कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आते लोग, तो उनको हमारी पूजा पद्धति, पूजा विधि से इतराज नहीं है। इतराज इस बात का है जो उनके खिलाफ ये गालियां लिखते हैं। और इनका कोई मुखिया नहीं है, कोई मुखिया नहीं है। बताइए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कौन मुखिया है? जब इसकी कोई संस्था नहीं है, जब इनका कोई सतलोक आश्रमों का कोई वजूद ही नहीं है, सारे फर्जी है, इनका मुखिया कौन है? संतराम पाजी महाराज तो जेल में है। तो हर काम ये संतराम पाजी महाराज के नाम से करते हैं। तो आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और आप सब लोगों को अब ये नहीं कि वो अगर हमारे गुरु जी खिलाफ बोल रहे कुछ तो हम उसमें नाराज हो जाए। कुछ करना तो करो, हम उनके साथ हैं, उनका साथ देंगे। इसलिए साथ देंगे क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं। अगर वो लड़ाई लड़ेंगे, हम उनको साथ देंगे, तो कल पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा। क्योंकि हम उनको तरीका बताएंगे कि आपको कैसे लड़ना होगा इनके खिलाफ। अन्य धर्मगुरु इस तरीका को नहीं जानते, सीधा सीधा लड़ाई करना जानते जैसे सीधा अन्य लोग बारे में। तो ये जितने भी धर्मगुरु विश्व के हैं, किसी को कहीं भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, हम उनकी हर तरह से पूरा सहयोग करेंगे। सारे सबूत इनके पास भेजेंगे और इनके एक एक क्लू बताएंगे ये क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे छुपाव काम करते हैं। तो इसलिए भगत भाइयों, ये लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आप सब लोगों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें तो ये नहीं समझ में आता है, कभी कभी बड़ा सोचता हूँ कि यार इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं, काफी भाई बहन बोलने लगे, अभी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और फिर भी बोल नहीं रहे। बोलना सीखो, लिखना सीखो, धीरे धीरे लिखना सीखो। हमारे यहाँ गुप्ता जी देखो, इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं और उनको डर था अपने पिता परम गुरु के बारे में, तो धीरे धीरे आप देखो लिखते भी हैं, वीडियो बनाते हैं। वो भी कहते थे मुझे नहीं आता। तो जो भाई बहन अभी भी कमाई में लगे हुए रात दिन 24 घंटा, और ये वीडियो नहीं 5 मिनट अपने गुरु के लिए बना रहे हैं, तो आप सोच लेना कि अब आप कहाँ जा रहे हो। ये नहीं कि शाम को आप जुड़ गए और आपने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ये नहीं, आप करिए कुछ, है बोलिए। केवल लाइक सब्सक्राइब से नहीं चलेगा काम। बोलते क्यों नहीं हो? जैसे हमारे काफी भाई बहन बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते हो? हैं, दिन भर तो आप बोलते हो, गूंगे पैरों खुतड़े हो। हैं, तो ये विचार करो। तो भगत भाइयों, उनके वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट आप उनके वीडियो पर करें, और जो कमेंट करें, कोई भी धर्म गुरु परमात्मा के हमारे इस मिशन में इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उनके उनके कमेंट पे, उनके वीडियो में हजारों कमेंट किया करो, और उस कमेंट में आप पूरी कथा लिख दिया करो, बरवाला कांड की, करौथा कांड की, केसों के बारे में। बलजीत की बेबी की बबीता ने ये किया, राम कुमार ठाकर, राज कपूर ये किया। अपना मोबाइल नंबर लिखो, 11 नंबर संकल्प जी नाम पुस्तक पढ़ो, ये मंगाओ बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी से, अपने द्वारा मोबाइल नंबर लिखो, उसमें एक एक घटना लिखो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा राज बच गया। 5 महिला एक बच्चे की इन्होंने हत्या की, और हत्यारा वीरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचा रहा, उसी भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे। जितना तुम उनके कमेंट्स में लिखोगे, जितना आप कमेंट करोगे, आप उनका वीडियो अपने चैनल में डाल लिया और आपने उनके उसमें कमेंट नहीं किया तो बेकार है। आप अपने चैनल में डाल दिया ठीक है, लेकिन आप उनके चैनल पे कमेंट करो, जम के कमेंट करो, क्योंकि उनके चैनल पे उनके लोग जुड़े हुए हैं। उनका चैनल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है,
जो बहुत बड़ी अपनी टीम बना रखे, उनके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। अगर उसमें आप कमेंट करोगे, उनके वीडियो खूब शेयर करोगे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा उसमें लाइक करो, तो वो सब जगह मैसेज आपको पहुंचेगा। उसमें आंदोलनकारी जरूर लिख दिया करो, सत्साई स्टेटमेंट टेस्ट के संत रामपाल जी महाराज के आंदोलनकारी शिष्य, है ना। तो ये अब ये प्रचार का माध्यम आपको ये दूसरे का चैनल मिल गया, और वो ये सब डालेंगे एक करके ना, एक एक करके वो सारे वीडियो, सारे स्टिकर अपना वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। वो अन्य लोग भी जागेंगे, उनके द्वारा जब ये वो भेजेंगे तो वो वीडियो कहाँ तक जाएगा आप सोच नहीं सकते। क्योंकि ये सब राष्ट्रीय सभा, स्वयं सेवक संघ और जितने भी बजरंग दल, ये सब एक है, वो चारों तरफ पूरे वर्ल्ड फैलेगा। इसलिए आप सब लोग अपना समय निकाल करके एक आदमी कम से कम 10-10, 20-20 कमेंट जरूर करे, और उसमें पूरी आप कथा लिखिए। हाँ, आप उसमें पूरी कथा लिखिए कि ये गुंडे, ये हत्यारे, बलात्कारी है, इन्होंने इसे हत्या की। आप ये सफाई मत दो इनको कि नहीं, आप ऐसा मत दो, आप अपने बात सबूत सहित उसे रखो। जहाँ भाई कहीं मीटिंग होगी इनकी, हालांकि वो लाइव डिबेट का भी प्रोग्राम करेंगे, कल भी आज भी हमारी बात सुबह हुई थी। तो ये बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, सब लोग एक्टिव हो जाओ। ये वीडियो ठंडे वक्त मत डाल दिया करो, जब देखो तब इसको वायरल करो, इनके जितने वीडियो। और इसमें देखो जो किसी के चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, जो 2-3 वीडियो आश्रम वाला पड़ा हुआ है, 20 तारीख को उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया है, इसके बाद वो देखते क्या कार्रवाई होती। तो वो सब मीटिंग करके आगे चल करके ना, ये काफी बड़ा, ये आगे कोई कुछ परमात्मा दया करवाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग अब अच्छी तरह से जागरूक बन जाओ। ये सब समय आ रहा है, टाइम लगेगा, गुरुजी जेल से बाहर जरूर आएंगे एक दिन, लेकिन ये सब खुलासा होगा। एक ज्ञान अमृत शरण का विश्व नाम पुस्तक को आप पढ़ के डालिए, आप पढ़ के डालेंगे, वीडियो डालेंगे, स्टिकर बना के डालेंगे, आपका नाम जाएगा, आपका मोबाइल नंबर जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी। पता नहीं परमात्मा कब कहाँ क्या दया करते हैं। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना प्रयास करते रहिए। आज यही करते करते, प्रयास करते करते आज यहाँ हम लोग पहुंचे हैं। अब परमेश्वर की दया से कल आपके सामने एक टॉपिक रखा था कर्म वाला, तो कर्म वाला आज सुन लीजिए। संत रामपाल जी महाराज ने इसमें कबीर सागर का सल्लार्थ में आपके कर्म के विधान को लिख रखा है, क्योंकि अभी आपको होशे नहीं कि हमारे कर्म क्या है। तो विधान को लिख रखा और बताया भी। ये देखिए, एक कबीर सागर का सल्लार्थ, इतनी अनमोल पुस्तक थी, हराम जादों ने नहीं निकाली उसमें। ये पेज नंबर 345, 345 का अध्याय कर्म बोध का सारांश। कर्म बोध का सारांश में संत रामपाल जी महाराज ने क्या लिखा है, आज इसी की हम लोग चर्चा करते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको सत्साहेब, बिंदु दास जी को, ईश्वर दास जी को, अरविंद जी को, हरीश जी को, जितने भी हमारे भाई बहन से जुड़े हुए सबको सत्साहेब। भगत आइयो, अध्याय कर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्म बोध, पृष्ठ 162 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। पिता की शरण में पुत्र को कर्म नहीं करना पड़ता। और कर्म नाश वाले से ही ये काल डरता है। कर्म नाश वाले से, जिसको कर्म नहीं लगते उसी से ये काल ब्रह्म डरता है, बात बाकी किसी नहीं डरता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि संसारिक चीजों से आपका मोह खत्म होना चाहिए। अगर खत्म हो जाएगा तो फिर आपको ये कर्म प्रभावित नहीं करेंगे। जो कर्म प्रभावित नहीं करेगा तो फिर काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आगे क्या परमेश्वर था, मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूप था जब तू यहाँ आया, कर्मों के बंधन फंस गया ताते जीव कहाया।
जब तू यहाँ आया इस पृथ्वी लोक पर तो शुद्ध स्वरूपा था, कोई तेरे अंदर दाग धब्बा नहीं था। और इसके बाद यहाँ कर्म में फंस गया, कर्म में फंसने की वजह तू जीव कहलाया। और आज हम रात दिन मरे जा रहे हैं कि यार हम करेंगे नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये भावना आज भी हमारे आपके दिल दिमाग से नहीं निकलती है। किसी भी से पूछ लो, वो यही कहेगा भैया कर्म करो, नहीं कर्म करोगे तो भूखों मरोगे, नहीं कर्म करोगे तो भूखों मरोगे। और जो कर्म कर रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं। जिनके पास कर्म करके अरबों खरबों रुपए लूट करके रखा है, वो अस्पतालों में इंजेक्शन से दवाई खा रहे, खाना खा ही नहीं पा रहे। अब वो क्या करे, कर्म बेकार है कर्म है। तो आप केवल इसी को अगर ये सोच लोगे कि वो परमेश्वर जो परमेश्वर बताया, तो परमेश्वर तुम्हारे विधान के अनुसार सब चीजें तुम्हें देगा समय पर। आप उस पर ये आश्रित ना हो कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये शरीर सब उसी का द्वारा चलाया हुआ है। ये रीढ़ की हड्डी है ना, चल नहीं पाओगे। कैसे ये गुड़िया फंसी हुई है, वो आदमी सुबह शाम तक देखिए इस रीढ़ की हड्डी पर कितने बोरे ढोता, कितनी मेहनत करता, फावड़े चलाना पूरे शरीर की स्थिति थी। उसने हमारा शरीर दिया था वो परमात्मा की भजन भक्ति करने के लिए। और आज हम देखिए इस शरीर का कैसे इस्तेमाल की, तो ना इस शरीर से ना हम मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने बताया भी स्पीड से, बताइए जरा सी रीढ़ की हड्डी पर कितना बोझा रात दिन जो है ना, लोग जो कोल्ड स्टोर में पल्लेदारों को देख लो या कहीं देख लो, कितना मेहनत करते हैं। बताइए शरीर है कि साला लोहे से भी बेकार, लोहे से भी ज्यादा मजबूत है? किस लिए हमारे तो कर क्या रहे हैं? तो इसीलिए परमात्मा ने, क्योंकि हम आए थे यहाँ केवल भक्ति कर्म करने के लिए। और जब ज्ञान हो जाएगा तो नरसिंह जी को देख, अब्राहिम सुल्तान आदम जी को देख लो क्या है। तो आगे क्या होता है, मेरे कर्म कवि परमेश्वर जी ने बताया कि सत्यलोक से जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंस कर यहाँ आ गया। स्वेच्छा से आप आए हो और वही गलती आज यहाँ कर रहे हो। वहां तो आपको फ्री मिल रहा था, तब भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, और यहाँ पे आपको संतुष्टि हुई नहीं। अब उसने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है, बढ़िया VIP बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, स्वाद चाहिए भोजन के। आपको आप संतुष्टि होएगी नहीं, रात दिन लगे रहो, मरे रहो, कटे रहो, रोटी भी नहीं आप खाते हो, सब छीन लिया काल ने। वही परमात्मा ने इसमें लिखा, काल ब्रह्म के षड्यंत्र यहाँ आकर फंस गया, इसलिए जीव कहलाया। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा। यहाँ कर्म का विधान बना दिया। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14-15 में कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज मतलब वीर बनता है, अन्न खाने से वीर बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब ये त्रिविध पौंड क्या कहता है कि शादी करने के बाद जो शारीरिक संबंध बनाया वो काल के चक्कर में, काल में फंसा हुआ है। मतलब शादी की क्यों, तो ये इस तरह तमाम भ्रमित करने वाले आएंगे। परमात्मा ने इसे बताया कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और ये शादी विवाह करना, बच्चे उत्पन्न करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है कि उन्होंने 4 बच्चे पैदा कर दिए, 10 बच्चे पैदा कर दिए, अब 2 ही बच्चे पैदा करना है। और जिनके बच्चे हो ही नहीं रहे वो क्या करें, वो लगा ले ताकत। तो ये सब कहने की बात है। जिस जीव को जैसे यहाँ आना है वो यहाँ आएगा, चाहे जितना कोई बंधन बना ले। अन्न खाने से बीज बनता है, वीर बनता है, जिससे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से यानी 7 अनुकूल कर्म से होती है। कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी कर्म का विधान ब्रह्म क्षर पुरुष बनाया। जैसे कर्म जीव करेगा वैसे ही भोगेगा। ब्रह्म क्षर पुरुष की उत्पत्ति अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई है। अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं,
कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म तथा दूसरा अशुभ, यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। पुण्य कर्म क्या है? शास्त्र विधि अनुसार भक्ति, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति दान, भक्ति कर्म दान, परमार्थ, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव मदद करना, दया भाव रखना, अपने से दुर्बल से भी मित्र जैसा व्यवहार करना, पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना, सत्य बोलना, अहिंसा में विश्वास रखना, साधु संतों भक्तों की सेवा व सम्मान करना, माता पिता तथा वृद्धों की सेवा करना, आदि आदि शुभ यानी कि पुण्य कर्म। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे टोटल परमात्मा के विधान से पूरा गलत काम करवा रहे, पवन तक संजय तक, तो पुण्य कौन बनेंगे? ये सब हरामजादे शास्त्र विधि के विपरीत भक्तों के कर्म फलवा रहे, और वो भी तत्तदर्शी के शिष्य। अभी ऐरा गहरा कोई शिष्य गुरु के शिष्य होते तो अलग बात, तत्तदर्शी के शिष्य होने के बाद भी आज ये भेड़ चाल चल रहे हैं। इन गुंडों के, इन हरामजादों, इन लुटेरों के कहने पर उनके अनुसार अपने विचार बदल लिए और उनके पीछे लग लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, पाप कर्म। नंबर 2 पाप कर्म। ये सब्जेक्ट है, ये परमेश्वर ने जिसमें दिया है, इसको बहुत अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। ये पेज नंबर 345 पे है, कवि सागर सल्लाह में। पाप कर्म, सात विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी, पर स्त्री से बलात्कार, ये पवन तक सब करता था। पर स्त्री को दोष दृष्टि से देखना, मांस मदिरा नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना, आदि आदि अशुभ कर्म यानी पाप कर्म। ये सारे कुकर्म है। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडे इसमें ज्यादातर वो सारे कुकर्म कर रहे हैं। आगे लिखा है, और प्रश्न है कर्म बंधन कैसे बनता है? अब ये कर्म बंधन क्या है? कर्म उत्तर काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 क्रियावान कर्म। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म है जो जीव ने जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, हुए जमा है। वो जमा है, वो संचित कर्म है जो कई जन्मों में पाप किए थे और उनका फल नहीं भोग पाए, पाप या पुण्य किए थे, उनका अभी फल नहीं इनको मिला, वो है संचित कर्म जो जमा है, संचित में इकट्ठा है। प्रारब्ध कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म है जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं, जो संचित कर्मों से औसत करके बनाए जाते हैं। अब जो प्रारब्ध कर्म है, आपको संचित कर्मों का पाप भोगना पड़ता है और उसमें औसत मान करके भोगाया जाता है। किस औसत से आपके संचित कर्म में आप भोगेंगे, पाप या पुण्यों का फल कैसे मिलेगा, वो इसमें परमात्मा ने दिया है। उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म 1000 है, परमेश्वर ने बताया कि अगर आपने 1000 पाप किए और संचित कर्म है और पुण्य 500 किए, मतलब 1000 पाप आपने किया, 500 पुण्य किया है और संचित इकट्ठा है पहले वाले। अब प्रारब्ध में कैसे भोगना है, तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं। औसत में क्या लिए जाते हैं? प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से, हाँ, प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज में लेकर बनाया जाता है। क्या एवरेज लिया जाता है? यदि 20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50 और पुण्य कर्म 25 बने। 20%, 1000 20% अगर जोड़ लो तो प्रारब्ध कर्म हो गया, पाप हो गए 50 और 500 में मतलब जो एवरेज हो गया 25, यानी कि जो 1000 पाप किए थे उसमें 50 तो आपको पाप कर्म भोगना पड़ेगा और 20 और 25 आपको पुण्य कर्मों का फल मिलेगा। ये देखिए, तो पाप ज्यादा भोगने पड़ेंगे। अब इसमें भगवाता कैसे है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है।
आपके पास पैसा तो बहुत आ गया, लेकिन कैंसर की बीमारी हो गई, जो मरो, क्या करोगे? इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग बनता है, इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ध्यान रखना, पाप की संख्या ज्यादा भोगनी पड़ती है। क्रियावान कर्म, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता, अब यहाँ जो कर्म कर रहे हो, यहाँ जो पाप पुण्य अब कर रहे हो, ये भी तो जोड़ा जाएगा ना, वो तो पिछला हो गया तुम्हारा। क्रियावान कर्म जो इस समय कर रहे हो, उसके उसके द्वारा पाप पुण्य क्या होता है, वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग में लिखे होते हैं। 50 + 25 जो संचित कर्म है, उसमें पाप 50%, 50 और पुण्य 25, आपको मतलब हो गया 50-25 75% हो गया। और 75% कर्म करने जीव बाध्य है ही, आपको वो कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो परिस्थिति बदलेगी, वरना परिस्थिति नहीं बदलेगी। जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। 25% कर्म, कोई उससे चोरी बेईमानी ठगी खूब करे, खूब बढ़ावा उसको मिलता है, स्वतंत्र या अच्छे कर्म जो भी है, अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में सफलता। 75% तो पिछले वाले जो तुम्हारे जमा है वो, और 25% इस बार वाले। स्वतंत्र हो, 25% तुम्हारे ये कर्म है, तो केवल 25% कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थिति बदल जाती है। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। प्रारब्ध वाले जो तुम्हारे पिछले कर्म है, वहाँ सुसंगत कुसंगत सब लिखी हुई है। जो हम 600 साल पहले कुकर्म और अच्छे कर्म किए, उसमें सब लिखा हुआ है। उसमें 50 बुरे कर्म और 25 अच्छे कर्म भोगने पड़े। तो पहले क्या करता है, बुरे कर्म ही भुगवाता है। ये बुरे कर्म में आपको रगड़वा दिया। बुरा कर्म क्या, आप मोटरसाइकिल जा रहे हो, काल ने क्या किया, ट्रक से टक्कर मरवा दी, मरवाने के बाद आपका पैर कटवा दिया, आपका पैर कट गया, फ्रैक्चर हो गया। अब आपको पैसा उसने अधिक दे दिया, अच्छे कर्मों के फल से पैसा दे दिया, डॉक्टर सही जगह सही टाइम से उपलब्ध करवा दिया, सारी व्यवस्थाएं उसने बना दी। आप अस्पताल पहुंच गए, पैर आपका कट गया, आपके पास 10-20 लाख रुपए जो भी खर्चा है, 10-5 लाख रुपए, वो आपका पैसा लग गया। 4-6 महीने में आप ठीक हो गए। देखिए, कर्म भुगवा दिया, सबसे पहले आपको पाप भुगवाता है। और इसके बाद क्या कहोगे आप कि परमेश्वर की बड़ी दया है, पैसा था तो अपने आप को ठीक कर लिया। यही संसार में चल रहा है। पहले बीमारी दे दी, किसी को क्या करता है, पहले उसके पुण्य अच्छे भुगवा देता है। इसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को पिछले वाले पुण्य अच्छे कर्म वाले पुण्य भोग रहे हैं। अच्छे कर्म, पवन ठग, संजय ठग, जो पिछले जन्म में भक्ति अच्छे कर्म किए थे, वो अच्छे कर्मों का फल इनको पहले भुगवा रहा है। अब वो अच्छे कर्मों क्या होता है, फिर इनको अहंकार पैदा करा देगा, बढ़िया इनको सुविधाएं खूब दे देगा। ये चाहे जितना कुकर्म करे, ये परमेश्वर ने बताया, ये इनको हमें आपको लगेगा यार तो ये बुरे कर्म कर रहे हैं, फिर भी अच्छे ये फल फूल रहे, तो इनके प्रायश्चित प्रारब्ध कर्म है, वो इनको फल भुगवा रहे हैं। और इस प्रारब्ध कर्म में भी इनका सर्वनाश करा रहे हैं। पिछले तो 50 ही बाकी है, और ये क्रियावान कर्म ही तुम्हारे और खराब करवा दिए। फल तो तुम्हें दिया, लेकिन ऐसा फल दिया कि आपके और कर्म खराब कर दिए। यही ज्ञान नरसिंह जी को हो गया था, यही ज्ञान इब्राहिम सुल्तान आदम जी को हो गया था, यही ज्ञान मीरा जी को हो गया था, और ये ज्ञान आप लोगों को आज तक नहीं हो पा रहा। आप लोग आज भी रात दिन मरे जा रहे हो। एक तरफ तो कहते सतगुरु जो चाहे कर रही, आप सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो कि वास्तव हम कितने अच्छे हैं, वास्तव में कितना अपने गुरु के लिए समर्पित है। जब नरसिंह जी का भात भरना हुआ, जो कि भात संविधान के खिलाफ है हमारे इस विधान के, लेकिन भात जब भरना हुआ तो भात के समय परमेश्वर वो वहां पे कल से गिरा दिए, सारे काम करवाए।
तो ये सब चीजें वो परमेश्वर कर रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो इतना ही होश नहीं कि हम मुंह में पानी या खाना डालते हैं, वो कहाँ जा रहा है, कैसे मेल्ट होकर के क्या कर रहा है। वो इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैक्ट्री इसके अंदर लगी है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया मिलकर के वो फैक्ट्री नहीं लगा सकती जो परमात्मा ने इसके अंदर फैक्ट्री लगा दी। हजारों लाखों प्रकार की फैक्ट्रियां इसके अंदर है, करोड़ों प्रकार की। लेकिन आप लोगों को होश नहीं, आप लोगों के अहंकार है कि नहीं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, जैसे आए वैसे आए, ठीक है। परमात्मा के लिए टाइम नहीं है कि आप सही ढंग से समझ सको, बोल सको। तो ये कर्म जब सब समझ जाओगे अच्छी तरह से, तो आप बुरे कर्म नहीं करोगे। आपको डर लगेगा, यार अच्छे कर्म, हम बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, हम बढ़िया मेडिकल लाइन में डॉक्टरी कर रहे हैं, बढ़िया दवाई दे रहे हैं, लोग खूब मरीज ठीक हो रहे हैं, बड़ा नाम या सब नाम हो रहा है। चला एक मरीज मर गया, लगा दिया मर्डर का केस, हो गई जिंदगी बर्बाद, चली गई डॉक्टरी झाड़े में। ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो, हैं बढ़िया हमारी गाड़ी चल रही है, हो गया एक्सीडेंट, कोई आदमी मर गया, या तुम्हारे ही कुछ अंग भंग हो गया, या उस एक्सीडेंट में जीवन लीला समाप्त हो गई। काल चौकन्ना बैठा है, इसलिए 24 घंटा अपने गुरु को याद करो, इसलिए 24 घंटा अपने गुरु को मत भूलो, इसलिए अपने गुरु को 24 घंटा अपने गुरु के दुखों को याद करो। लेकिन आपको ये बातें मेरी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जितनी देर सुनोगे उतनी देर इसके बाद फिर लग जाओगे श्री राम धुन में। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अपना सोच लो, प्रारब्ध कर पुण्य कर। जो आदमी पैसा भोग रहा, सुख भोग रहा, परमात्मा ने बताया कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो उनको रुपया पैसा मिल रहा है, उसका फल भोग रहा है, भोग रहे उसका। तो तुम भी दान पुण्य कर लो। तो प्रारब्ध कर्म ये दोनों खतरनाक है, पुण्य कर्म पाप कर्म। ये पाप कर्म करवाया तो और पाप बढ़ गए आपके ना, और पुण्य कर्म जब भोगने नंबर आया तो उसमें और आपको भुगवा दिया, तो दोनों तरह से मारता है। तो ये चाल काल ब्रह्म की परमात्मा ने हमें आपको अच्छी तरह समझाने प्रयास किया, लेकिन हम इन पुस्तकों को घर में रख देते हैं। ये ज्ञान अमृत शरण का बीज नामक पुस्तक कितने लोगों ने मंगवा ली है। इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो मुंह नहीं खोल रहे हैं, पुस्तक घर में रखे हैं। हाँ पूछो तो गर्व से कहेंगे हाँ हाँ पुस्तक है हमारे पास, लेकिन एक शब्द पूछ दे तो नहीं पता है। जो बोल रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं बोल रहे उनको कुछ नहीं पता। जो बोल रहे हैं वो भूल जाते हैं, और तुम तो देख ही नहीं रहे हो, वाहवाही बकोगे बस। इसलिए मेन बातों पर आइए, मेन बात करिए। तो ये प्रारब्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, ये सब पढ़ो करो। ये सब परमेश्वर ने हमें पढ़वाया था 2015-16 में, और जब ये पुस्तक आई 16-17 में तब ये पढ़वाया। ये सब देखिए पूरा सब पढ़ा है, और उस समय नहीं समझते थे, आज ये सब काम आ रहा है। सारी किताबें आपको ऐसे रंगी मिलेगी, सारी किताबें एक नहीं है, ये सब पढ़ा है। इसको बताना शुरू कर देंगे तो बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा, लेकिन ये हमें बताने जरूरी नहीं, आप पढ़ो। पवन की तरह हम प्रवक्ता नहीं बनते कि हम ज्ञान समझावें, ज्ञान तो गुरु समझा रहा, पुस्तकें पढ़िए, आप खुद मेहनत करिए। आगे क्या लिखा है, अब देखो उदाहरण भी दिए इसमें, उदाहरण दिया, उदाहरण समझो। राजा दशरथ के बारे में क्या दिया, जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था। आज आपके प्रारब्ध कर्म, आज आपको ये ज्ञान हो रहा है, आज आपके प्रारब्ध कर्म में आप पुण्य का भोग पहले भोग रहे हो। इसलिए आप संतराम पाजी महाराज के केसों के बारे में सच्चाई जान रहे हो, और सच्चाई साथ साथ आप बोल रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भी है, जो तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी जवान सही, हाथ पैर ठीक, आँख कान ठीक, ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। न बहुत से लोग बेचारे, इनके हाथ नहीं, मुंह गूंगे हैं, जिह्वा नहीं, बहरे हैं कान से, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आखिर में तुम्हारा सब यही हो जाएगा। जिंदगी भर आपने नहीं देखा, देखते हुए भी आपने सही को सही नहीं कहा, आंखों से देखा कि ये गलत हो रहा है। जैसे आज हमारे भी साथ गुलाम में बोल नहीं रहे हो, अब मुंह से बोल नहीं रहे हो, ना हाथों से किताब पढ़ के आप बोल रहे हो, ना समझ रहे हो। तो ये देख लेना, बुढ़ापे में ये सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा। ना तुम्हारे हाथ काम करेंगे, ना तुम्हारे पैर काम करेंगे, ना तुम आंखों से देख पाओगे, अपने आप तुम्हारा सब कुछ बंद हो जाएगा।
जब बंद हो जाएगा तब कहोगे हे परमेश्वर हमें बोलने की ताकत दे दो, फिर नहीं मौका मिलेगा। अभी जवानी में आपको होश नहीं है। इसलिए हम सब लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म चल रहे हैं, इस प्रारब्ध कर्म में अपने कर्म बना लो। प्रारब्ध कर्म ये कि तुम सुखी हो, और क्रियावान कर्म ये कि अपने गुरु के लिए वर्तमान समय बोलो। ये क्रियावान कर्म जो वर्तमान में कर रहे हो, और जो वर्तमान में चोर लोग, लुटेरे, ये पवन टक, संजय टक जैसे लोग, जैसे पवन टक, ये गद्दार लोग, राष्ट्रीय सभा सेवा से गुंडे लोग, इनके सबका स्वस्थ शरीर बढ़िया है, कोई बीमारी परेशानी नहीं इनको, है ना। काम करके आराम से दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन कर नहीं कर रहे हैं। तो इनको, इनके जो पिछले पुण्य है, वो पुण्य इतने इन पर प्रभावित है कि वो पैसा इनको दे रहे हैं और ये बढ़िया मौज कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ सोच लेते कि यार मुझे पार होना है, नरसिंह जी ने तो सब कुछ त्याग दिया था, ये तुम्हारा क्रियावान कर्म बन जाता। जैसे नरसिंह जी को सुख थे, जब ज्ञान हुआ तो सब त्याग दिया, तो ये क्रियावान कर्म आ गया। 25% सिर्फ केवल तुम क्रियावान कर्म कर सकते हो इस जीते जी। 75% तुम्हारे पिछले भोगने पड़ेंगे। 50% पाप और 25% पुण्य। तो ये पुण्य और पाप दोनों अलग तरह भगाता है। जिंदगी भर व्यक्ति कहता मैं बड़ा सुखी हूँ, गाड़ियां बंगला सब कुछ है, और जैसे बुढ़ापा आता है, शुगर की बीमारी आप देखते होगे, खाना नहीं खा सकता, डॉक्टर ने चीनी मना कर दिया, दिखाई नहीं दे रहा है, हार्ट फेल हो गया, बाईपास सर्जरी, किडनी, ये सब समस्याएं शुरू होती। पैसा भी है, वीआईपी बंगला भी है, वीआईपी गाड़ियां भी है, लेकिन ये सब अब ये इससे तुम खा नहीं सकते। जो तुम्हारा बचपना था, इसलिए परमेश्वर ने कहा हमने तो वहां से बड़ा साफ सुथरा भेजा था, और यहाँ आकर के जीव का काल ब्रह्म के उसमें फंस करके जीव बन गया। तो ये बातें सोच लो। ये जो किताबें आप लोग जो ना, ये किताबें ये ले करके ऐसे धर देते ना, खरीद करके ना, कि कोई दुनिया पूछे तो हाँ हमारे पास पुस्तक है, पुस्तकर्ता तुया विद्या परहत हितम धर्म आपत्ति काले ना चा विद्या ना तो धर्म। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन आपत्ति के समय काम नहीं आता, विपत्ति के समय काम नहीं आता। हाँ, तो इसको पढ़ो, दूसरे के धन पहले ले लो वापस अपना, और ये पुस्तक अपना पढ़ो, समझो क्या है। ये पुस्तकें इतनी पवित्र पुस्तकें, ये सब अगर भगत समाज इन पे अगर एनर्जी लगाता, अपने गुरु से दया की भीख मांगता, तो पवन तक, संजय तक, मैन आदि गुंडे आपको नहीं लूट सकते थे। आपको जो क्रियावान कर्म था, आपकी बुद्धि ठीक रहती। अब आपको आपके आपके दर्द होता कि मेरा गुरु 10 साल से यातना सह रहा है, आपके दर्द होता है ना। तो आप ये समझिए कि आप क्रियावान कर्म सिर्फ 25% कर सकते हैं, बाकी आपके 75% में 50% हावी है पाप कर्म और 25% आपके पुण्य कर्म, है ना। तो पाप और पुण्य कर्म दोनों का भोग वो अलग अलग तरीके भोगवाता है, अलग अलग तरीके से ना, तुमको यहाँ से निकलने नहीं देगा। इसलिए अब लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ कि ये भैया कुछ डरो, ये किस समय मार दे, 24 घंटे ये तैयार बैठा है तुम्हारे लिए। तुम्हें होश नहीं है, तुम तो मगन हो रात दिन। आज अरिया 2000 छापे, आज 5000 छापे, बड़ी दया है, लगे हो रात दिन। जितनी तन्मयता के साथ आप अपने व्यक्तिगत काम करते हो, जितनी तन्मयता के साथ आप अपने घर परिवार को जीवन चलाने के लिए रात दिन काम करते हो, उससे आप 10% भी अपने गुरु के लिए तन्मयता के साथ काम नहीं करते आप लोग। अगर करते हो तो आप खुद जानते होगे कि हम कितना कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। हम तो एक ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, बाकी हम किसी के बारे में देखते नहीं कि तुम्हारे घर में जाकर देखे, या आप सोचो कि यार हम तो कर रहे हैं फिर भी रामचंद्र हमें कह रहे हैं। तो वो जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे। अभी मुंह बंद करो, त्रिकुटी में सब मुंह खुल जाएंगे। अभी भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। बहुत से भगत है जो बोलते ही नहीं है, गूंगे बहरे बने हुए हैं, लेकिन अगर हमारे बारे में बोलना हो तो उनको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए भगत भाइयों, अभी भी अकल ठिकाने कर लो। आगे देखो परमात्मा ने क्या उदाहरण दिया। ये सब चीजें हमारी इसी साधक बनेगी। ये जो आंदोलन में है, ये सब चीजें हमारे साधक बनेंगी। यही आंदोलन में हमें मजबूत करेंगी।
आपको 50% जो पाप है और फिर 25% पुण्य है। ये पुण्य आपको आपको परमेश्वर ने दया की है कि आप स्वस्थ हो, आप बीमार नहीं हो, आप ऐसे बीमार नहीं हो कि आप मर जाओ। परमेश्वर कहते नाम रटत कोढ़ी बना जिसके चूचू चाम। अगर आप बीमार हो, परेशान हो, लेकिन आपको ये सच्चाई पता चल गई, बोल रहे हो, तो आपके कर्म बन रहे हैं। वो कर्म हुआ तो रहा, वो पिछले तुम्हारे 50% कर्म जो है ना, जो तुम्हें दुख मिल रहा है बीमारी से, परेशानी से या आर्थिक तंगी से, दुख तो मिल रहा है। तुम्हारा परमेश्वर वो कर्म कटवा रहा 50% वाले, लेकिन देखिए तुम उस दुख में अपने परमेश्वर को याद कर रहे हो, उस दुख में अपने गुरु के लिए आवाज उठा रहे हो। तो तुम्हारे ये जो क्रियावान कर्म है, ये क्रियावान कर्म तुम्हारे पर भारी हो रहे हैं। वो दुख जो हो रहा है वो काल तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुम्हारे क्रियावान वर्तमान वाले कर्म तुम्हें बचा रहे हैं। किसी शुगर है, किसी कोई बीमारी है, तो प्रयास तो कर रहा मारने का, लेकिन तुम्हारे जो क्रियावान कर्म है अपने गुरु के लिए जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर जो है मतलब भारी होकर के बचा रहे हैं। लेकिन यही परमेश्वर हमें इसमें समझाया था। परमात्मा ने इसलिए 18/9/2014 के बरवाला कांड के पहले एक एक बात लिख गए, एक एक बात हमें सत्संग के माध्यम से समझाई, लेकिन हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। धर दो किताबें रख दो। अगर अपने बंदी छोर से दया करके भीख मांगते होते तो आप रोज पढ़ते होगे। टाइम नहीं तुम्हारे पास, 24 घंटा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। जब बीमार हो जाओगे, भयंकर बीमार हो जाए, तब उस परमेश्वर याद हे परमात्मा ठीक कर दो, हे परमात्मा ठीक कर दो। पहले नहीं याद करोगे। तो ये बातें आगे जो क्या लिखा इसमें समझो। उदाहरण, जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग पुत्र प्राप्ति के लिए, यह क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। यज्ञ किया था कि हमें अच्छा पुत्र मिले, ये क्रियावान कर्म था। शोभन दास जी को सकता है, वनिता जी को सकता है, उपकार जी को सकता है, सभी भाई बहनों को सकता है। क्रियावान कर्म था। अन्य संतान 3 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा पुत्री शांता थे, ये प्रारब्ध से मिले थे। इनके लिए यज्ञ नहीं किया था। ये महत्वपूर्ण बात है समझना। आपको हमें जो पुत्र पुत्रियां मिली है, ये प्रारब्ध कर्म से मिले। आपने इसके लिए यज्ञ नहीं किया, हमने इसके लिए यज्ञ नहीं किया कि मेरे बेटा बेटी 2 है, क्योंकि ये तो हम एक दूसरे का ऋणी है, इसलिए इनका जन्म हुआ। और वही से बताया कि राम को पाने के लिए तो इन्होंने क्रियावान कर्म किया, सुयोग पुत्र पाने के लिए यज्ञ किया। और जो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न मिले, इनके लिए यज्ञ नहीं किया था। ये तो इनको प्रारब्ध कर्म में इनको मिले, प्रारब्ध कर्म, अच्छे कर्म के अनुसार इनको मिले प्रारब्ध कर्म जो इनके थे। शांता, इनकी पुत्री शांता थी, मतलब एक पुत्री थी इनकी दशरथ की, शांता जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम इन्होंने गुप्त कर दिया। वो संगी ऋषि के साथ चली गई थी। परमात्मा ने अच्छी तरह बताया। आगे क्या लिखा, श्री रामचंद्र जी का सीता के साथ विवाह, ये प्रारब्ध था। ये सब पहले से इतना बढ़िया उदाहरण हमारे गुरुजी ने देख समझाया है, लेकिन हम लोग फिर भी आज पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों की जरूरत पड़ रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आगे क्या लिखा, श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह प्रारब्ध कर्म था। 14 वर्ष का वनवास सीता, राम, लक्ष्मण का, ये प्रारब्ध कर्म था। ये सब प्रारब्ध कर्म थे। 14 वर्ष का वनवास, ये सब प्रारब्ध कर्म था। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, हिरण मारते थे, भगवान राम ये सब जो है हत्या करते थे, वह स्वतंत्र कर्म था। ये स्वतंत्र कर्म था। स्वतंत्र कर्म क्या है कि आप करो अथवा ना करो, जैसे आप हो। अब जैसे लोग जीव के स्वाद में बकरा, मछली, मुर्गा, मीट काट रहे, ये अपना स्वतंत्र कर्म है कि हम जो मर्जी आए खाएंगे, हम जो मर्जी आए पहनेंगे, हम जो मर्जी आए वो करेंगे। ये आपका स्वतंत्र कर्म, आप इसमें स्वतंत्र हो, आप करो या ना करो, आपकी मर्जी। अच्छे कर्म कर लो या बुरे कर्म कर लो। तो आज आप यहाँ गुरु जी के लिए बोलने के लिए आप स्वतंत्र हो। आपने गुरु के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में सामने देख रहे हो, क्रियावान कर्म चल रहा है,
आप स्वतंत्र अपने गुरु के लिए ये समय निकाल करके अपने गुरु के लिए बोलो। आप अपने गुरु के लिए दुखी रहो। आप स्वाद को खत्म कर दो कि भैया हम ये जीव के स्वाद खत्म करेंगे, भैया हमें तो परमात्मा होना। ये प्रारब्ध स्वतंत्र कर्म में आप अच्छे कर्म अपने बना सकते हो। आप स्वतंत्र हो काम करने के लिए। अब जंगल में थे, वो स्वतंत्र थे, करें अथवा न करें, तो ये आप पर आधारित है। तो इस स्वतंत्र कर्म में आगे क्या बताया? सूर्पनखा का नाक कान काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। हाँ, ना काटते, लेकिन स्वतंत्र कर्म था। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म। सीता का अपहरण पहले का ही सब व्यवस्था थी। सीता तथा रावण दोनों का था, ये सहयोग था पहले का। ये कारण अन्य भी हो सकता था जो शूर्पनखा बनी थी। 33 करोड़ देवताओं का कैद में रहना ये प्रारब्ध कर्म था। 33 करोड़ देवताओं कैद में रहना ये प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई बलि को राम ने मारा, ये स्वतंत्र कर्म था। छुप करके मारा था ना, छुप करके, तो ये स्वतंत्र कर्म था कि आपने जो है ना उसको छुप करके मारा, बलि को, बाली को, सुग्रीव को का सपोर्टर करके ना। आज आप हिराची सभा सेवा समिति गुंडे, पवन तक, संजय तक या अन्य जितने भी नेता मंत्री, अन्य धर्मगुरु, अन्य अधिकारी या हमारे नाते रिश्तेदार, घर परिवार जो गलत काम कर रहे हैं, जो शास्त्रों के विपरीत, शास्त्रों के विपरीत केवल भक्ति नहीं होती है, शास्त्रों के विपरीत और भी कर्म होते हैं। तो वो जो गलत कर रहे हैं, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे वाला जो सब कर, ये स्वतंत्र है। अब इस स्वतंत्र में ही सारे कर्म अपने खराब कर लेंगे। स्वतंत्र कर्म में आपको ताकतवर बना देगा, कमजोर बना देगा। स्वतंत्र कर्म में आपको भिखारी बना दिया। अब चोरी करो। स्वतंत्र कर्म में आपको भीख मांगने वाला बना दिया। आप स्वतंत्र हो, भीख मांगो चाहे ना मांगो, लेकिन आप भीख मांगो, ये कर्म आपके फोड़ेगा। स्वतंत्र कर्म में आपको ये जीने नहीं देगा, लेकिन स्वतंत्र कर्म में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और आप कहते नहीं वो परमात्मा सब करवा रहा है, चोरी ठगी व्यवहारी सब परमात्मा करवा रहा है? अच्छे बुरे कर्म सब परमात्मा करवा रहा है। तो स्वतंत्र कर्म में से आप बच सकते हो। जैसे परमात्मा ने कहा था, इंद्रिय कर्म लगे न लगारम, जो भजन करे निर्धुन रे, गरीबदास जी की कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। बोलो बंदी चोर से संतराम बाजी महाराज की। परमात्मा ने कहा जब आप इन कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आपके अंदर जो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां आपको हर तरह खींच के ले जाएंगी। लेकिन आप कर्म किससे करोगे? इन इंद्रियों का गलत प्रयोग करके, हाथ का इशारा करके, आंख का इशारा करके, जबान से गलत बोल करके, किसी थप्पड़ मार करके, किसी लात मार करके, ये आप स्वतंत्र कर्म करते हो। आप ये ना करो आपके अंदर लगा कि यार इनकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है, काल ने कहा यार चोरी कर लो, आपके अंदर प्रेरणा हुई, चोरी कर लो, बहुत बढ़िया गाड़ी। अब आपको क्रियावान कर्म में आपको यह सोचना है तुम्हारे पिछले जन्म कर्म, अच्छे कर्म इस पे प्रभाव डालेंगे कि नहीं पकड़ा जाएगा तो मारा जाएगा, कूटा जाएगा, जेल जाएगा, तो तुम्हें वो डर जमा जाएगा, तो फिर आप वो कर्म नहीं करोगे। आप हो स्वतंत्र करने के लिए, अब ये भी स्वतंत्र हो गए, नहीं मैं नहीं करूंगा। ये जितने कोर्ट कचहरी अदालतें बनी है, ये अगर ये चीजें परमेश्वर के द्वारा बताई हुई ये चीजें पूरी दुनिया के सामने रखी जाए, तो धीरे धीरे ये गलत काम करने वाले लोग गलत करना बंद कर देंगे, डर पैदा होगा। लेकिन ये पता ही नहीं किसी को, और जिसको बताया गुरुजी ने वो चुपचाप बैठे हुए। आप सब लोग ले किताब घर में बैठे हो, आप देखोगे, वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, आप बोलते क्यों नहीं हो? अपने कर्म बना लो। जो कहते मुझे बोलना नहीं आता, काहे ने इतनी बढ़िया जवान दी, गूंगे को थोड़े हो हैं? अरे सुन करके बोलने लगता है, और तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें किताब लेके बोलने में शर्म आती? एंड्रॉइड मोबाइल लिया हो हैं? आगे क्या लिखा है?
ये ना सोचो कि जो भी ये चिल्ला रहे हैं रामचंद्र वो आज अब केसों के बारे में नहीं बता रहा, अब ये बात कर रहा, ये संतराम पाजी महाराज के बारे में नहीं बोल रहा, अब ये ज्ञान देने लगा पवन की तरह। ये पवन की तरह हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी यहाँ लागू होंगी, तभी आप इस सच के मार्ग पे मजबूत हो पाओगे। जब आपको अपने पिछले 50% पाप कर्म, ये तो 1000 का उदाहरण दिया गया, पता नहीं आप कितने लाखों पाप हो, पुण्य कम हो, तो ये कर्म बना इस मार्ग में हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप स्वतंत्र हो, आप नहीं बोल रहे अपने गुरु के लिए, सुबह शाम तक हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा है, जिसके बदौलत आप पैसा कमा रहे हो, जिसके बदौलत आप जिंदा हो। आप शाम को सोओगे, पता नहीं सुबह तुम उठ पाओ कि ना उठ पाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म। लेकिन तुम आप इस आशा में जीते हो कि कल मैं सुबह उठाऊंगा तो कल हम दिन में कितने रुपए कमाना है, कल हमें ये काम करना, सारी व्यवस्थाएं आप रात में कर लेते हो, लेकिन आपको होश नहीं है कि हम सवेरा होगा या नहीं होगा मेरे लिए, हम जिंदा होंगे या मर जाएंगे। अपने गुरु की प्लानिंग करके नहीं सोते हो कि यार हम अपने गुरु के बारे में कल हम ये बोलेंगे, कल हम ये बोलेंगे, मेरा गुरु यात्रा सह रहा है, हम यार मुंह नहीं अपना बंद करेंगे, अब हम मुंह खोलेंगे। यार क्या फायदा ऐसे पैसे से ना, आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, किसके बदौलत? इस शरीर के बदौलत, किसके बदौलत? उस परमात्मा की बुद्धि से। एक टांग चली गई तो अरबों खरबों खर्चे से एक टांग नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हारे ऊपर बीतेगी ना, तब समझ में आएगा। कई हमारे भाई बंधु हैं जिनको बेचारों को शुगर की बीमारी है, उनसे पूछिए क्या दशा उनकी, कैसे बेचारे रहते हैं, लेकिन अपने गुरु के लिए बोल रहे हैं। उनको पिछले पाप कर्म तो भोग रहे हैं, लेकिन वो वर्तमान में क्रियावान कर्म सही कर रहे हैं। अब ये क्रियावान कर्म में जो एक स्वतंत्र कर्म है, तो इसमें ये स्वतंत्र करने के लिए तो इनको ज्ञान है कि यार हम पिछला कर्म तो भोग रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा गुरु यात्रा से ये उनके अंदर दर्द है। भले वो दवाई खा के जी रहे, लेकिन धन्य है वो लोग जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में होने के बाद भी अपने गुरु के बोल रहे हैं। और तुम यार सब चंगे हो, अच्छे हो, जवान हो, और तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये पुस्तक लेकर घर बैठ गए, तुम्हारा बाप 73 साल का जेल में यातना से है, और तुम कह रहे मुझे बोलना नहीं आता। और फिर हम तुमको लेके कहीं चले? जब तुम्हें कोई बोलना नहीं आता तो हम तुम्हें लेके कहाँ चले हैं? फिर कह रहे रामचंद्र बस इतना आता है, रामचंद्र ऐसा क्यों नहीं करता, सदभूषण जी ऐसा क्यों नहीं करते? ये नहीं सोचते कि हम क्यों नहीं ऐसा करते। अगर रामचंद्र परमेश्वर की दया से रात दिन भौंक सकता है, क्योंकि हमें डर है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये सब। हम तुम्हारी तरह नहीं है, परमेश्वर की दया से समय खोया है, परमेश्वर की दया से 20 लाख रुपए को लात मार दिया ने। आज हम भी 50,000 रुपए महीने, 60,000 रुपए महीने के आदमी थे, हम बिना तिलक के राजा थे। 3 गाड़ियां थी, ये सब जानते हैं। पवन ट्रक, संजय टेमेंट, गुंडे सब जानते हैं, ये कानपुर वाले। ऐसा कुछ कोई हम घसियारा रहा हूँ, बंदी छोड़ की दया से रहा है। 5 लाख से 45 लाख तक गाड़ियों से ऐश किया, 5 स्टार 3 स्टार हर होटल में भोजन किया, खाना खाया, अपने पैसे से नहीं, तो परमेश्वर ने सब 100 करवाए थे। अपनी गाड़ी तो मारुति वैन ऑटो फाटो रहे, लेकिन नौकरी में एक से एक लग्जरी गाड़ियों से ऐश आराम किया है। ये सब जानते हैं। आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, हम हवा कार भी चलाई 45 लाख की, और आज 1.5 लाख का रिक्शा भी चला रहा हूँ। मुझे कोई दोनों फर्क नहीं, हमें कोई शर्म नहीं, रिक्शा चला रहा हूँ। 3 ऑटो, मारुति वैन खड़ी बाहर, नई गाड़ी खरीदी थी, स्कूल के अलावा कोई काम नहीं किया। लॉकडाउन के बाद से आज भी उसे गाड़ी खड़ी है, आज भी कहीं कोई बुकिंग नहीं, साल भर से 1.5 साल से स्टार्ट नहीं किया। लोग कहते हैं बेच दो, खड़ी है, जब इतनी परिस्थितियां होने के बाद भी। वक्त आएगा, परमेश्वर सब तुम्हारी व्यवस्था करेगा। अरे अपने गुरु के लिए, अरे तुम्हारा जो गुरु है, असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, इससे बड़ा ताकतवर कौन है? सारी व्यवस्था तुम्हारी पूरी कर, उसको पता है कि मेरे बच्चे क्या चाहिए। तो आप लोगों को अगर बता दूंगा तो आप लोग बड़ा ताज्जुब मानोगे, यार रामचंद्र तारीफ करता है, रामचंद्र बड़ी बड़ी बड़ाई करता है, रामचंद्र ये है वो। अभी परसों नरसों हमारा जो साला था, हमारा क्या साला, तो परमात्मा बच्चा है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई इस तरह आदमी आएगा और सहयोग करेगा करके। अभी परसों नरसों आया,
कई बार कह चुका, जी घर बनवा लो। हमने भैया हम घर नहीं बनवाएंगे। अरे जो भी 20-25 लाख रुपए लगेगा हम बनवा देंगे। अच्छा ऐसे अच्छा लोन करवा लो आप, हम सब करवा देंगे, किस्तें सब हम दे देंगे, मकान हम सब बनवा देंगे। हमने कहा वो भी नहीं करना, पढ़ाई इनकी पूरी जाए बस, मुझे घर मकान नहीं बनाना। सैकड़ों बार आकर के बार बार कहता है। हमारे पड़ोसी बगल में 2 पड़ोसी वो हमसे कहते रहे, उस समय जब मैं गुरु जी के शरण नहीं था, तब कहते रहे कि रामचंद्र भैया अपना मकान बनवा लो, पैसा मैं आपको दूंगा। जब हो तब आप देते रहना। कौन आदमी ऐसा करेगा? कई बार उन्होंने कहा, लेकिन हमने कहा हम भैया मकान नहीं बनवाएंगे। देखिए परमेश्वर की ये दया, जो कहते हैं ना मार मार की खीर खिलाते हैं, तो ये हमारे साथ हो रहा है। हाँ, ये हमारे साथ हो रहा है। प्रारब्ध कर्म में कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं कि कभी कभी हमको भी उधर आते हैं, हमें भी उधर दिखाते हैं, हमें भी लोभ मोह उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐसा नहीं होता, ये तो सबके अंदर होता है। लेकिन हमें जो ये स्वतंत्र कर्म है और ये क्रियावान कर्म में, ये स्वतंत्र कर्म मुझे बचा लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा गुरु यार जेल में आता है, यार हम तो यहाँ घर में मौज कर रहे हैं, यार हम हमारे गुरु परमात्मा से बड़ा दुख किसको होगा जो 11 साल से जेल से बाहर नहीं, 73 साल की उम्र में, क्या उसके बीत रही होगी। लेकिन तुम लोगों के अंदर दर्द होगा ना जिस दिन, उस दिन तुम बोलना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वास्तव में दर्द नहीं है। आप विचार कीजिए, आप जो बोल नहीं रहे ना, तो आप ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर पाप कर्म जो ना तुमको दबाव डाल रहे हैं। तुम्हारे पाप पुण्य पुण्य तुम्हारे सुखी हो, शरीर तुम्हारा बढ़िया, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म दबाव डाल रहे कि तुम बोल नहीं सकते। तुम्हारे पाप कर्म दबाव डाल रहे कि तुम्हारे जो ना अच्छे कर्म तुम दोनों भोग रहे हो। पाप कर्म भी पिछले भोग रहे हो और पुण्य कर्म का प्रभाव। पुण्य कर्म का प्रभाव ये कि जैसे हम ड्राइवर बन गए, बढ़िया ड्राइवर, बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। आप डॉक्टर बन गए, दिन भर मरीजों को ठीक कर रहे हैं। आप किसान बन गए, दिन भर आप कमा रहे हैं। तो आप आपके वो पुण्य कर्म भी हावी है, और आप जो ना उसी में अब पाप कर्म क्या कर रहे हो कि आपको अपने गुरु के लिए बोलने के लिए आपका पास समय नहीं, बस ये आपको नहीं बोलने दे रहा, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हो। तुम्हारे स्वतंत्र कर्म है ये तुम्हारा, गुरु के लिए बोलना है स्वतंत्र कर्म है, ना बोलना ये तुम्हारे स्वतंत्र कर्म। मर्जी है तो बोलो, मर्जी है ना बोलो, लेकिन तुम्हें वो ये कर्म नहीं करने दे रहा। रात में सो गया आराम से धन्ना करके ना, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं है कि अपने गुरु के लिए 4 घंटा बोल ले, ना दिन में तो रात में सही। लेकिन जो व्यक्ति ये ज्ञान समझ जाएगा कि हमारे पिछले पाप कर्म मेरे अच्छे, उसका मुझे फल मिला, मैं दिन भर पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा स्वतंत्र कर्म ये है कि हम दिन भर अपने गुरु के लिए चिंता कर सकता हूँ, मन में सोच सकता हूँ, यार मेरे गुरु जी कैसे होंगे, यार मेरे गुरु जी ने आज खाना खाया नहीं खाया, यार हम रात में जब काम से छूटेंगे आज हम अपने गुरु के लिए 10 मिनट जरूर बोलेंगे, हम अपने गुरु के लिए आज जरूर समय निकालेंगे। यार इतनी तकलीफ मेरा गुरु उठा रहा, हम बाहर यहाँ मौज कर रहे, धिक्कार है मेरी जिंदगी को। तो तुम्हारे अंदर दिन भर ये स्वतंत्र कर्म, तुम्हारे क्रियावान कर्म अच्छे कर्म बन जाएंगे। कम से कम दिन भर अपने गुरु के लिए सोच तो रहे हो। शाम को आपने प्लानिंग के तहत आपने अपने गुरु के लिए बोलना तो शुरू किया, या दिन में जब समय मिला तब बोलना शुरू किया। तो ये तुम्हारे ये जो स्वतंत्र कर्म है, जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा तब तुम ये स्वतंत्र कर्मों को करके अपने क्रियावान कर्म में अपने पुण्य बना सकते हो। तो इसलिए ये कर्म का विधान समझना बहुत जरूरी है। आप लोग स्वतंत्र हो, आप बढ़िया। अरे तो देखते जो बेचारे जिसके 4 बच्चे हैं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, 4 बच्चे हैं, पत्नी है, किराए पर रह रहे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। वो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये बड़े मुश्किल से कमा पा रहे हैं, और इसके बाद वो आवाज उठा रहे हैं। और तुम में से बहुत लोग हैं जो बढ़िया रंगबाजी के साथ बढ़िया खूब कमा रहे हो, इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी मेहनत वो बेचारे कर रहे हैं। बस चलाने वाला आदमी कैसे सुबह शाम तक कितने से हैं मारने मतलब बचता हुआ जा रहा है, पता नहीं कब कहाँ ठोक दे, कब कहाँ कौन आ जाए। एक डॉक्टर है दिन भर दवाई देता है, पता नहीं कहाँ कौन दवाई वो काल ब्रह्म उल्टी कर दे, मर जाए, तुम्हें होश नहीं है, हैं? और उल्टा तुम्हारे पर लग जाएगा दोष।
कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, दुनिया जलाता सह रहा अपने परिवार बच्चों को पालने के लिए, तो उसको ये भी चिंता है कि हमारा गुरु हमसे ज्यादा यात्रा सह रहा है। जिसको ये दुख होगा तो अपने गुरु के लिए आवाज उठाएगा। और तुम लोग तो हतरे सुखी हो, हजारों कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो, और किसी को तो पेंशन आ रही घर बैठे। ऐसे हजारों भगत होंगे जिनको बढ़िया पेंशन आ रही है, और फिर भी आप नहीं अपने गुरु के लिए बोल पा रहे हो। इसलिए तुम्हारे जो पाप कर्म है पिछले वो हावी है, वो तुम्हें, जो तुम स्वतंत्र हो अच्छे कर्म करने के लिए, वो तुम्हें अच्छा कर्म करने नहीं देते। जान जनवा सब रहे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वहां तुम्हें पता चलेगा। तुम जान सब रहे हो लेकिन कर नहीं सकते। तो तुम कर इसलिए नहीं सकते अच्छे कर्म कि तुम्हारे ऊपर पिछले वाले पाप हावी है। लेकिन जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि यार ये मेरे पाप नहीं मुझे करने दे रहे, तो तुरंत आप कहोगे नहीं, हम यहाँ अपने गुरु के लिए बोलेंगे। और रोज जहां अपने गुरु के लिए चिंतन करने लगे तो तुम्हारे लिए क्रियावान कर्म बन जाएगा, तुम्हारे लिए क्रियावान कर्म बन जाएगा। तो इसलिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। और जब आप गुरु के ज्ञान में चलोगे तो आप कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। तो आगे देखिए परमेश्वर ने क्या होता है। श्री राम, फिर वह संचित कर्मों में सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर ये संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना। अब स्वतंत्र कर्म जो कर रहे हो यही तुम्हारे संचित कर्म बन जाएंगे, मतलब ये इकट्ठे होते जा रहे हैं अगले जन्म के लिए। फिर ये संचित कर्म हो जाएगी, यही तुम्हारे फिर इस तरह के प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे। स्वतंत्र कर्म ही संचित कर्म बनता है। और स्वतंत्र कर्म में चाहे चोरी कर लो, चाहे ठगी कर लो, चाहे बेईमानी कर लो। 600 साल पहले स्वतंत्र हम स्वतंत्र थे कि अपने गुरु जी के बारे में गलत सोचना या अच्छा सोचना, ये हम स्वतंत्र थे। भक्ति भी मिली, स्वयं डायरेक्ट परमात्मा मिले, डायरेक्ट कभी सा मिले। और इसके बाद भी हमारे जो स्वतंत्र कर्म थे उन्होंने वो जो स्वतंत्र कर्म हमें करने थे, तो पिछले जन्म के जो हमारे पाप थे वो हमें स्वतंत्र कर्म में अपने गुरु के प्रति आवाज नहीं उठाने दिया। जब वो आवाज नहीं उठाने दिया तो तुम्हारे वो स्वतंत्र कर्म संचित कर्म इकट्ठा होते रहे उस जन्म में, और वो इस समय प्रारब्ध बन गए। और आज फिर वही हो रहा है कि आज तुम्हारे पास समय नहीं तुम्हें दिला रहा है, तुम्हारे पाप इतने ज्यादा हावी हो रहे पिछले वाले कि तुम्हें क्रियावान कर्म में संत रामपाल जी महाराज के प्रति बोलना, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के खिलाफ बोलना, ये तुम्हारे जो है स्वतंत्र कर्म नहीं करने दे रहे। जान रहे हो सब कुछ का अत्याचार हो रहा है लेकिन आपको नहीं करने दे रहे, बल्कि बकवास करते रहेंगे। तो ये इसलिए आप अपना क्रियावान कर्म करके, आप स्वतंत्र कर्म जो कर रहे हो इसमें क्रियावान जो कर्म चलेंगे वर्तमान समय, तो आप ये अपने गुरु के लिए आज से अभी से आवाज उठाना शुरू कर दो, आवाज उठाना शुरू कर दो। ये सब पढ़ते जाते हो धारा प्रवाह। परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज ने दया करके बहुत पहले पढ़ाया था, और यही पवन तक आज क्या कर रहा है, जो लोगों के भक्तों के द्वारा 4 लाख का डिजिटल मूल्य के बोर्ड आज उनको दिखा रहा है दिखा रहा, समझा रहा। ये सब हमने पढ़ा। कबीर सागर तो बाद में आया ना, जेल से के बाद में, जेल जाने के बाद इन लोगों ने लॉन्च किया ना। लेकिन परमात्मा ने पढ़ाया और इसका एक एक पॉइंट हमें परमेश्वर समझवाया, क्योंकि हमने परमेश्वर से दया की भीख मांगी, तब ये दया की। नहीं हम इतनी, हमारे अंदर खुद काबिलियत है कि हम आपको ये एक चीज इस तरह समझा सकता हूँ, नहीं। इसीलिए भगत भाइयों ये अच्छी चीज पढ़ो। आगे क्या लिखा है, फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना और श्री किरण रूप में श्री रामचंद्र वाली आत्मा को भोगना पड़ा। ये देखिए, जो शिकारी था जिसने श्री किरण के पैर में विषाक्त तीर मारा था, मारकर हत्या की थी, वही शिकारी बाली वाली आत्मा थी। रावण की मृत्यु 33 करोड़ देवताओं को कैसे मुक्ति ये प्रारब्ध कर्म था। रावण की मृत्यु प्रारब्ध कर्म था। ये रामचरित मानस के बाल कांड में पढ़ लेना। रावण ये प्रतापवान राजा था और रावण वो अरिमर्दन था, इसका भाई।
और जो विभीषण था वो धर्मरुचि मंत्री था इनका। ये ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, पढ़ोगे तो आप रावण को कभी नहीं जलाओगे। वो अलग बात है जो वर्तमान समय दिखाई दे रहे हो कर रहे हो, लेकिन इतिहास पढ़ो, रामचरित वाला सब कुछ दिया परमात्मा। इसीलिए हमें हमें हर जगह परमेश्वर ने पहले से मजबूत कराया कि कहीं उदाहरण या तुरंत बता सकते हैं। ये राम जी महाराज, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब में परमेश्वर ने हमें हम पर दया की है, क्योंकि हम पढ़ा है, लगन थी, हमारे पुण्य कर्म जोर थे, और उन प्रारब्ध कर्म में हमने क्रियावान कर्म में हम उस स्वतंत्र करने के लिए तो हमने उनका इस्तेमाल किया। हम स्वतंत्र हैं, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों पर जूता चलाए अथवा ना चलाए, तुम स्वतंत्र हो। श्री रामचंद्र तो यार अकल नहीं, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों चलाता है, जूता चलाता है, तो तुम चुपचाप बैठ गए। अरे तुम्हें रामचंद्र से नफरत क्यों है? अरे रामचंद्र जूता चलाता तो अपने कर्म हो गया, अब तुम्हें लगता है राष्ट्रीय सभा सेवा गलत है तो तुम अपने स्तर से आवाज उठाओ, लेकिन तुम लग जाओगे रामचंद्र के पीछे, जबकि तुम्हें रामचंद्र से कोई मतलब नहीं चाहिए। तो रामचंद्र तुम्हारे ऊपर जूता नहीं चला रहा है, रामचंद्र तुम्हें गलत नहीं बोल रहा है, उनको गलत बोल रहा है जो हत्याएं बलात्कार किए। तुम तो किसी भी तरह नहीं बोलने लगे हो, तुम तो रामचंद्र की बात करने लगे। तुम्हारा गुरु से रिश्ता है कि रामचंद्र से ना। तो ये बातें आपको अच्छी तरह पढ़ोगे, समझोगे, तभी समझ में आएंगी। आगे क्या लिखा? श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए वो प्रारब्ध कर्म था। राधा से प्रेम भी प्रारब्ध कर्म था। गोपियों के साथ भोग विलास ये प्रारब्ध कर्म था, सब पिछला कर्म था। यानी कि परतंत्र होकर किया कर्म था, ये परतंत्र होकर। ये स्वतंत्र नहीं थे, प्रारब्ध में ये कर्म किया, इनकी मजबूरी थी वो कर्म करना। लेकिन देखिए यहीं पर कर्म क्या बना दिए इनको, तो ये जो है ना भोग विलास करना था गोपियों के साथ में। और देखिए इसमें लिखा है, परंतु 16,000 स्त्रियां का एक राजा की कैद से छुड़ाकर अपने पार रखकर उनसे भोग विलास करना, ये स्वतंत्र कर्म था। ये भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र कर्म था। लेकिन वो गोपियों वाला वो प्रारब्ध कर्म था उनका। अब प्रारब्ध कर्म में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जब गोपियां दुर्वासा ऋषि जी को भोजन कराने के लिए मन में ठान लिया था गोपियों ने कि हम दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने जाएंगे जमुना के पार, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वो भोजन नहीं करते, वो खाना नहीं खाते, अन्न नहीं ग्रहण करते, वो दूब खाते, केवल शुद्ध दूब जो भी थोड़ी बहुत एक आध पत्ती जो खाते, वो अन्न आहारी नहीं है। लेकिन गोपियां नहीं मानी, जिद करने लगी। ये परमात्मा ने हमें सत्संग सुनाया, इसमें दिया भी है, इसी में इस पुस्तक में बहुत कुछ दिया है। अब ये देखिए, अगर हम पढ़े नहीं होते चारों तरफ तो आपको उदाहरण देकर कैसे समझा सकते थे, और ये दिया तो गुरु जी ने है। तो परमेश्वर ने इसीलिए 2015 में, 16 में और बाद में भी पढ़वाया, और आज भी मैं पढ़ता हूँ। तो गोपियों से जब कहा, गोपियों से कहा भगवान श्री कृष्ण वो अन्न नहीं खाते, बोले नहीं हम तो जाएंगे। तो बोले जाओ, तो बोले कैसे जाए, जमुना जी बड़ी हुई है फुल पावर से, कैसे निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जमुना जी पर वहां जब घाट पहुंचना तो वहां जमुना जी से बोलना, हे जमुना मैया, अगर भगवान श्री कृष्ण योगी है, भोग विलास नहीं करते हैं, तो मुझे रास्ता दे देना। ये बात कहना। और गोपियां समझ रही थी, जो उनकी 8 रानियां थी, यार हमारे साथ तो भोग विलास करते हैं और इसके बाद ये कह रहे हैं कि वहां ऐसा बोल देना। भगवान श्री कृष्ण तो झूठ बोल रहे, खुलेआम हमारे मुंह पे झूठ बोल रहे। लेकिन कहे नहीं कि उनको प्रेम में पागल थी। प्रेम में पागल क्या, उनको भोजन कराने के लिए या परमेश्वर को उदाहरण देना था, इसलिए मना करवाया। ये तो परमात्मा आप समझ सकते हो। तो जब वो भगवान वहां गई यमुना घाट पर, तो यही बात उन्होंने बोली, तो रास्ता दे दिया। तुम्हें बड़ा चंबा हो गया कि या तो भोग विलास करते और या तो रास्ता दे दिया। वही उधर गोपियों को भोजन कराया,
और बड़े मुश्किल में तो भोजन नहीं करते वो। जब इन्होंने बहुत कहा तब उन्होंने भोजन कर लिया। किसने? दुर्वासा ऋषि ने। हैं? हाँ, दूध जो खाते थे। तो वो कहते बेटी मैं भोजन नहीं करता, मैं अनाहारी नहीं हूँ। लेकिन जब वो जिद करने लगी तो जितना वो सब गई थी गोपियां भोजन लेकर वो सब खा गए। तो वो ये था कि उनका वो प्रारब्ध कर्म था। लेकिन जब वो प्रारब्ध कर्म ने ठीक क्या कर लिया कि हमारी भोजन से कोई इच्छा नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हो तो खा लिया जबरदस्ती आपका मन रखने की, लेकिन मेरा कोई लेना नहीं। यही परमात्मा ने बताया कि आप इस संसार की चीजों से आप मोह खत्म कर दो। कर्म तो कर रहे हो लेकिन मोह खत्म कर दो। नहीं नहीं, हम इसके बगैर जिंदा नहीं सकते, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो कोई बात नहीं। आप उस पर आश्रित ना हो, जो मिल जाए वो खा लो। और जब भगवान जब वो चली वहां से तो बोले भैया जमुना जी बड़ी होगी, परमात्मा कैसे क्या होगा, कैसे पार होंगे? तो उन्होंने कहा कि वही बात कही कि वहां बोल देना कि हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया था। और इधर इन्होंने कहा था कि अनहारी नहीं है, है? कि अगर वो दुर्वासा ऋषि अनहारी नहीं है तो हमें रास्ता दे दे। तब इधर से रास्ता दिया था जब इधर से भगवान श्री कृष्ण तरफ जा रही थी। और जब वहां गई तो उन्हें भोजन करा दिया। जब भोजन सब खा गए तब उनके मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण कहते कि वो तो अनहारी नहीं है। और ये बात हमने जमुना जी के से कही तो उन्होंने रास्ता दे दिया। और जबकि वो सब अन्न खा गए, ये सब कैसे होगा भैया? और उधर से ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अगर योगी नहीं है, भोग विलासी नहीं है, तो मुझे रास्ता दे दे। तो वो रास्ता दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था उन्होंने, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा किया गोपियों ने कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि वो अनहारी नहीं है और सब अन्न खा गए और जमुना जी ने रास्ता दे दिया। और उधर से उन्होंने कहा कि ये भोग विलासी भगवान श्री कृष्ण नहीं है, अगर नहीं है तो रास्ता दे दें और आप भोग विलास भी हमारे साथ करते। तब उन्होंने उनसे कहा था कि हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए जी नहीं रहे, हमारा कोई इससे मतलब नहीं। आप आप आपके अंदर ये भाव है तो आप जैसा चाह रही हैं, हमारा उससे कोई लगाव नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि इंद्रिय कर्म लगे न लगारम, जो भजन करे निर्धुंध रे, गिरिदास जी कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सुदर्शन सुपद महाराज जी का उदाहरण दिया था। 56 प्रकार के भोजन, पता नहीं कितने प्रकार के भोजन देवकी जी ने बनाया और उसके मन में तो खोट थी। उन्होंने सबसे एक एक कौर निकाला, एक एक ग्रस निकाला, सबको मिला कर लिखा। अब बोले इसको तो अकल ही नहीं, क्योंकि उनको 56 भोग से कोई मतलब ही नहीं था। तो यही परमात्मा कहते जब तक तुम योगी नहीं बनोगे तब तक इस संसार से पार होने का कभी मन में सोच मत लेना। इसलिए योगी बनो, अपना जो है ये क्रियावान कर्म वर्तमान समय जो कर रहे हो, तो जो तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों तुम्हारे पर हावी होंगे। पाप हमारे, कभी हम गरीब हैं, लाचार है, हमारे पास पैसा नहीं है, रात दिन हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों को कपड़े कैसे दें, बच्चों को पढ़ाए लिखाएं कैसे, तो बहुत समस्या आएंगी। मेरे माता पिता कैसे, या मेरे कितनी बीमारियां हैं कैसे ठीक हो, हे भगवान हे भगवान। तो भगवान तो आप ये सोच लो कि आप का जो है ना पाप तुम्हारे कट रहे हैं, और कट उसमें रहे कि उन पाप के समय आपने गुरु को याद कर रहे हो, अपने गुरु के कष्ट को देख करके अपना कष्ट छोटा समझ लेते हो, है ना? फिर अपने गुरु को याद कर लेते हैं, यार हमारे गुरु जी देख लो कितना कष्ट रहा है, तो बाहर है। तो तुम्हारे फिर वो पाप भी कट रहे हैं और तुम्हारे ये जो है ना पुण्य कर्म का इतना प्रभाव, इतना जोर है कि आप वो अच्छे कर्म अपने गुरु के प्रति दया भाव रखना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव, आंसू बहाना, उनके दुख में दुखी होना, ये तुम्हारा स्वतंत्र कर्म बन गया। और ये क्रियावान कर्म हो गया। ये स्वतंत्र कर्म और क्रियावान कर्म अगर इस जन्म में नहीं भी पार हो पाए तो ये आपके अगले जन्म में आपके अंदर वो भक्ति भाव पैदा होगा। परमेश्वर ने कहा कई युगों की भक्ति से उसका ये भाव होता है, तभी नरसिंह जी वगैरह सभी बदल पाए।
तो इसलिए प्रारब्ध कर्म के बारे में, ये सब कर्मों के बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए आप लोगों को। और आशा करता हूँ कि आप जरूर आवाज उठाएंगे। हालांकि इस चैप्टर बहुत बड़ा है, काफी लोग जो है ना, बेचारों का नेट खत्म हो जाता है, दिन भर बेचारे मेहनत करते हैं, इतनी देर नहीं सुन पाते, और हम तो परमात्मा की दया जो से चल रहा है वो चल ही रहे। तो इसलिए ये पेज नंबर 346 है। श्री कृष्ण जी ने 8 विवाह किए थे, ये आपको बताया। अब नीचे इसी का पूरा जो ना कल पूरा करेंगे। 346, 347, 348, 349, 350 तक है ये आप सब लोग नोट कर लें। आप लोग सब लोग ये सब कबीर सागर का सरलार्थ अध्याय कर्म बोध का सारांश पेज नंबर 345 से लगा 350 तक आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये 4-5 पेज हैं। ये समझ लीजिए, ये जो कर्म कर रहे हैं इसमें, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दो और देखना आपके भाव बदल जाएंगे। ऑटोमेटिक आप अपने गुरु के लिए बोलने लगोगे, जो मेरे भाई बहन ने बोल रहे वो भी बोलने लगेंगे हैं। तो इसलिए भगत जी आप लोग जो है ना एक्टिव हो जाओ और ये पुस्तक लेके रोज वीडियो बनाना शुरू कर दो। और आशा करता हूँ जरूर आप एक्टिव होंगे, क्योंकि अतिशय रगड़ करे जो कोई चंदन अनल प्रकट करे सोई। कई हमारे भाई बहन जो आज बोल रहे हैं उसमें बहुत प्रयास परमेश्वर ने करवाया दास के द्वारा, तो आज वो बोलने लगे। आज परमेश्वर की ऐसी दया हो रही है कि उनके दिल से पूछिए, जब नहीं बोलते थे तो क्या था और आज बोल रहे तो क्या है। आप जिस दिन बोलने लगोगे ना तो कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। अंदर आपके विचारों में, आपके भाव में। आप कहीं गलत काम करने जा रहे हो तो वहां तुरंत आपका ये बचाएंगे, तुम्हें गलत काम करने से रुकाएंगे। तो ये बोलने का ये फायदा है। और जब आवाज उठाओगे पूरी दुनिया के सामने, आपका वीडियो पूरा वर्ल्ड देखेगा, तो राष्ट्रीय समाज सेवा सुविध विंदे की ऐसी तैसी तो होगी। तुम्हारे जगत के भाई बंधु जो तुम्हारे खिलाफ है, जो तुमसे जलन रखते हैं, वो जब वीडियो देखते हैं तो वो उनके भी दिमाग ठिकाने हो जा रहा है। अरे भैया ये तो यार सोशल मीडिया बोल रहा हूँ, अरे इसके साथ कोई गलत काम कर दिया तो ये तुरंत वीडियो बना डाल देगा। तो ये डर उनके अंदर घुस जाता है। आप ये ना सोचना कि मैं जवान हूँ या ये जवान तो बोल सकते, हम तो बूढ़े, हम क्या बोल सकते हैं। चाहे आप बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे जिस उम्र के हो, चाहे बीमार हो, चाहे परेशान हो, आवाज उठाना जिस दिन तुम शुरू कर दोगे ना, तो उस दिन तुम्हारे क्षेत्र वाले, तुम मोहल्ले वाले भी तुमसे जो ना डरेंगे यार भैया। क्योंकि बोलना इतना आसान काम नहीं है। सच बोलना बहुत कठिन काम है आज के युग में, और सदियों से कठिन रहा, जबकि है बहुत आसान काम। काल ब्रह्म के लोग झूठ 24 घंटा बोल सकते हैं, इतना उनका मनोबल आत्मबल ऊंचा होता है। काल ब्रह्म उनका इतना मनोबल ऊंचा करता है। और तुम यार परमात्मा की शरण में हो, तुम्हारा तो उनसे करोड़ों गुना आपका आत्मबल मजबूत होना चाहिए, लेकिन तुम उनके आगे अपनी हार मान लेते हो। यार ये तो हजारों लाखों लोग हैं यार, हम अकेले क्या कर सकते हैं। एक अकेला चना कैसे भाड़ फोड़ सकता। आप अपनी चना की तुलना करने लगते हो। दुनिया की कहानियां, तुम्हारा मन तुम्हें मार देता है। तुम भूल जाते हो कि यार ये साला काल ब्रह्म की शरण में होकर के ना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा पूरी दुनिया को लूट रहा है, हम तत्व संकेत होकर के छुप रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी पावर दे रखी कि तुमसे रात दिन गाले गुंडे, राष्ट्रीय समाज से गुंडे, ऑडिटर, नामदार, संचालक हैं, तमाम तरह के सवाल करेंगे। हैं हैं आप गुरदोई फलाने डिमका, गुरुजी नाम दीक्षा दे रहे, गुरुजी ये कर रहे, पुस्तकें गुरुजी छपवा रहे, बोले आम 24 घंटा झूठ बोल रहे। लेकिन तुम्हें सच बोलने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें डर है। कहते इससे क्या होगा, रामचंद्र सजूषण जी बोल रहे इससे क्या होगा। अरे बोल बोल कर तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर दिया। बोल बोल कर अन्य धर्मगुरुओं ने हजारों लाखों शिष्यों को, लाखों लोगों को अपने पीछे लगा लिया, मूर्खों को। और
हम लोग बोल रहे हैं तो 4 लोग नहीं इकट्ठा हो पा रहे हो, है ना? तो आप ये सोचिए कि आपका जो प्रारब्ध कर्म है तुम्हें इस समय करने नहीं दे रहे। वो प्रारब्ध कर्मों में अच्छे बुरे में निर्णय के स्वतंत्र कर्म आप कर सकते हो, वो क्रियावान कर्म में आपके ट्रांसफर हो सकते हैं अच्छे बुरे, लेकिन नहीं। तो इसलिए कि समझोगे तो जरूर कर्म करोगे। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी कल से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। आदत डालो, धीरे धीरे सब होगा भगत जी। साहब, साइकिल से ज्यादा कठिन कोई काम नहीं है। जब आप साइकिल चलाना नहीं आता है तो बताइए कितनी उसके टायर चौड़े होते हैं, 2 अंगुल, बस 2 अंगुल पे साइकिल चलती है पटरी पर, और आप चला नहीं सकते। लेकिन जब सीख जाते हैं तब चाहे जैसे मटको, चाहे जैसे हिलो डुलो, साइकिल नहीं गिरेगी, क्योंकि आपके माइंड से पूरा बैलेंस सेट हो गया। तो इसीलिए भगत भाइयों, आवाज उठाना शुरू करो, बोलो कि ज्ञान अमृत शरण विश्वनाथ पुस्तक का खूब प्रचार करो, और आप इनके जो चैनल का नाम वायरल करो खूब, और पूरी दुनिया बताओ। और आप ये लिख के डालो सब लोग कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी शंकराचार्य या जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं, कोई भी धर्म गुरु इन गुंडों के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो हम उसको एक एक सबूत देंगे और हर तरह से हम उसका सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में जो नफरत पैदा कर दी इन्होंने, वो नफरत हटानी है। ये जितने नफरती लोग हैं, ये संत राम पाजी महाराज के शिष्य नहीं है, ये काल के दूत है, ये गुंडे है, ये हत्यारे है, ये बलात्कारी है। इनके सारे सबूत, जजमेंट की फाइलें संत राम पाजी महाराज के द्वारा बताया गए मुकम्मल से बोले गए वचन, और इन गुंडों के द्वारा जो कुकर्म किया गया, पुस्तकें फर्जी लिखना, अन तमाम तरह के सारे एविडेंस हम लोगों के पास हैं। हम लोग सारे एविडेंस आपको देंगे, और कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो सारी बातें, वो विधि हम आपको बताएंगे। तो उससे आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास टीम है, हम लोगों के पास टीम नहीं है। हम तो कह रहे 100 आदमी खड़े हो जाए बोलने वाले, इनकी औकात नहीं जो आश्रम में कहीं बोल जाएं। 100 लोग खड़े हो जाए बोलने वाले, सिर्फ 100 लोग। तो इसलिए हम उनका सहयोग करेंगे, और आप सब सहयोग करें, उनके चैनलों को सब्सक्राइब करें, खूब कमेंट्स लिखें। तो भैया मेहनत करनी सब लोगों को। साथ अपने शब्दों को यही विराम देता है, और जितने भी हमारे भाई बहन सब लोग जुड़े हैं, बंदी छोड़ सतगुरु संत राम पाजी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, और कल इसका जो आधा दौरा रह गया वो कल आपको बताएंगे। पढ़ के सुनाना होता तो हम आप 5 पन्ने आपको पढ़ के सुना देते। तो सुनाने से कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ता, एक एक विधि बतानी चाहिए। और हम इसलिए बोलते हैं कि आप सुनो चाहे ना सुनो, आप इन चीजों को स्वीकार करो न करो, मेरा रिवीजन होता रहता है। हमें ये रिवीजन करना है, क्योंकि हम अगर रोज पढ़ेंगे नहीं तो हम ये भूल जाएंगे। परमेश्वर ने बताया ना, जंग लग जाती है, घर मकान होता है, रोज साफ करते रहना चाहिए। तो इसी तरह हमें, ये हमारी आत्मा की, हमारी ये सफाई है, जो ऊपर मैल जम जाता है, ये सफाई है। हम इसलिए बोलते हैं, हम बोलने कोई पैसा को थोड़े लेते हैं आप लोगों से, हम बोलने के लिए कोई सुख सुविधा को थोड़े आप लोग उठा रहे हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो है ये रिवीजन होता रहता है, मेरी बोलने की प्रैक्टिस होती रहेगी। मेरा जो ये सब चीजें हो रही है, आपको उदाहरण दे के बताता हूँ, ये हमारे अंदर वही उदाहरण फीड रहेंगे। तो इसीलिए हम ये जो ना कंटिन्यूटी अपनी बना चलते हैं। आप भी कंटिन्यूटी बना चलिए, आपको किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ जरूर रूबीदास जी सर साहेब, राहुल जी सर साहेब, हरीश जी सर साहेब, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए, हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने सतगुरु संतराम पाजी महाराज की एक बार सब लोग मिलकर के जय बोलते हैं। बद्दी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य साहेब संतराम पाजी महाराज सभी केसों के पुस्तक ज्ञान अमृत शरण का विस्मय पुस्तक, बिहार के सीनियर एडवोकेट सदगुरु जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे ये फोन करके उसे पुस्तक बाई डाक द्वारा मंगवा सकते हैं।
दो पुस्तकों का खर्च 150 है। 60 रुपए की दो पुस्तक है, बाद बाकी डाक खर्च और उसकी पैकिंग खर्च का लगभग 150 रुपए खर्च आता है। तो आप बाई पोस्ट अपने घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हैं। विदेश में जो भाई बहन हैं वो इसकी पीडीएफ हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग पीडीएफ को अधिक से अधिक वायरल करते रहा करो। भूल जाते हैं आप लोग पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ वायरल करो। ये पीडीएफ को आप कोई भी विदेश में कहीं बैठा हो, इस 212 पेज की पुस्तक को आप इसकी फाइल वहाँ इस पुस्तक को निकलवा सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। लाखों लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ करके इन गुमनों से अपने आप को बचा लिया, अपने कर्म खोलने से बच गए और आप भी बचेंगे। और ये जितने भाई बहन पुस्तक दिखा रहे हैं आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। सच साहेब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्मा पान श्री रामचंद्र दास के सच साहेब।